नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कृषि मेले हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन मेलों के माध्यम से ही हम ये जान पाते हैं कि कृषि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, कौन कौन सी वो किस्में हैं जो हमारे किसान भाई लगाकर अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जब वो कृषि मेले में जाते हैं तो उन्हें इन सब बातों की जानकारी मिल जाती है। पूसा में कृषि विज्ञान मेला लगा था और इसमें सब्जियों पर विशेष ध्यान दिया गया। कौन कौन सी वो किस्में हैं जिन्हें हमारे किसान भाई उगा सकते हैं, या कौन कौन सी ऐसे उत्पादन की जो तकनीक है हमारे किसान भाई अभी तक नहीं अपना पाए हैं, इस कृषि मेले में देखकर वो उन्हें अपना सकते हैं। स्वागत करता हूं हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर कृष्णलाल चड्ढा जी का, जो पूर्व प्रथम उप महानिदेशक बागवानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हैं और इनका योगदान बागवानी क्षेत्र में वृद्धि लाने के लिए अभूतपूर्व है। और जो भी हम आज बागवानी क्षेत्र में इंद्रधनुष क्रांति देख रहे हैं वो इन्हीं की ही देन है। जो हम जान पा रहे हैं कि किसान भाई भी इच्छुक हुए हैं, उनके लिए काफ़ी सारी बागवानी फसलें उपलब्ध हैं खेती करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में, तथा उपभोक्ताओं के लिए भी नई नई फसलें उपलब्ध हैं उनके खान पान में प्रयोग में लाने के लिए। इसलिए डॉक्टर कृष्णलाल चड्ढा जी का जो योगदान है बागवानी को देश में बढ़ाने के लिए वो अभूतपूर्व है। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं तथा मैं इस मौके पर इस सब्जी विज्ञान मेला के शुभ अवसर पर इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने यहां आने का हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और जैसे ही मैंने इनको प्रार्थना की तो एकदम ये तैयार हो गए कि हाँ ठीक है, विदाउट एनी थिंकिंग, कोई उसमें उन्होंने सोच नहीं की। एकदम उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं किसानों से मिलना चाहूँगा। तो मैं आभारी हूँ तथा स्वागत करता हूँ विशिष्ट अतिथि आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर ब्रह्मा सिंह जी का, जो पूर्व निदेशक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन संस्थान ले के निदेशक रहे। और मैं डॉक्टर साहब का भी बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम इन दूर दराज वाले इलाकों में है जहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है तथा हमारी रक्षा के लिए जो फौजी लोग हैं वो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं और उनके लिए ताज़ी सब्जियां, ताज़े फल ये कैसे उपलब्ध कराएं। अधिकतर क्या होता है कि उनको पैक्ड ही चीज़ें मिलती हैं, तो ये इन्होंने संभव किया उन क्षेत्रों में किसानों के लिए तथा उपभोक्ताओं के लिए कि वहीं पे सब्जियां उगाई जाएं, ताज़ी सब्जियां उगाई जाएं तथा उपभोक्ताओं को व हमारे फौजियों को वो उपलब्ध कराई जाएं और वहाँ के किसानों को भी कि वो इन सब्जियों को उगाकर अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। आज ज़माना वो नहीं है कि ज़्यादा पैदावार कैसे करें, प्राथमिकता ये है किसान ज़्यादा कमाए कैसे। गोदाम तो भरें लेकिन किसान की जेब कैसे भरे। और जेब भरने के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत उत्पादन ही हो तभी जेब भरेगी। जेब भरने के लिए किसान को उद्यमी की तरह काम करना होगा, खेती को व्यवसाय की तरह लेना होगा, खेती को उद्यम की तरह लेना होगा और खुद को जो है किसान की जो आइडेंटिटी है वो उद्यमशील की तरह होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर की तरह होनी चाहिए। वो ऐसे निर्णय ले जो बिजनेसमैन लेता है। बिजनेसमैन प्रोडक्शन के लिए नहीं लेता, बिजनेसमैन कमाई के लिए लेता है। किसान का क्या है, इसमें हमारी भी थोड़ी गलती रही है, पॉलिसी की भी गलती रही है, ट्रेनिंग में भी हमारी में गलती रही है। हम किसान को हमेशा यही बताते रहे कि वो ज़्यादा पैदा कैसे करे, ज़्यादा पैदा कैसे करे। हमने ये नहीं बताया किसान ज़्यादा कमाए कैसे। किसान का 15 से 20% अन्न वेस्ट हो जाता है और ये अन्न इतना बड़ा है जो ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्शन से ज़्यादा है। जो ऑस्ट्रेलिया देश है उसका इतना प्रोडक्शन नहीं है जितना हम वेस्ट कर देते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फल फूल, इनमें जो है वेस्टेज सबसे ज़्यादा है, 35%, 40%। सभी विद्वान लोग बैठे हुए हैं जो मैंने पढ़ा।
इतना ज़्यादा वेस्टेज है कि जैसे जो एक ब्रिटेन एक कंट्री है, इंग्लैंड एक कंट्री है, वहाँ का इतना कंजम्पशन नहीं है जितना हम ये वेस्टेज कर देते हैं। दोनों काम आपके अधिक आमदनी और इसको कैसे बचाया जाए, यदि हम विविधीकरण करते हैं, व्यवसायीकरण करते हैं। और एक और चीज़ है वैल्यू एडिशन, या ऐसे पोस्ट हार्वेस्ट हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, खाद्य में प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण कैसे किया जाए, वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए। ये हमारे देश में, मेरे आंकड़े हो सकता है थोड़े इधर उधर हों, केवल 7 या 8% है, और वेजिटेबल्स में तो शायद 2% है। दूसरे देशों में, फिलीपींस में 76% है, ब्राज़ील में 74% है, अमेरिका में 72% है वैल्यू एडिशन। हमारे देश में सिर्फ 7 या 8% है, जिसमें सब्जियों में शायद 2 या 3%। इसको कैसे बढ़ाया जाए? यदि इसको हम बढ़ाते हैं तो दो चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती हैं। एक तो फार्मर को फोर्स सेलिंग नहीं करनी पड़ेगी अपने माल की, उसे रखने की क्षमता नहीं है। आलू को ज़्यादा देर नहीं रखा जा सकता, गोभी को ज़्यादा देर नहीं रखा सकता, लेकिन यदि इसमें वो वैल्यू एडिशन कर दिया जाए, यदि इसको खाद्य पदार्थों में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इसे ज़्यादा देर तक रखा जा सकता है। और माल को तब बेचे किसान जब उसको वाजिब दाम मिले। रेट कब बढ़ते हैं चीज़ों के? गेहूं का रेट 11 रुपये जब प्रोक्योरमेंट हुआ, लेकिन जब किसान के घर से निकल गया 16 रुपये, फिर हो गया 18 रुपये। जब आलू बिका किसान का, वो बिका 3 रुपये किलो। और 2 साल पहले तो किसानों ने आलू खोदा भी नहीं था, क्योंकि खोदने की जो कीमत थी वो ज़्यादा थी, मार्केट में उसे कम मिल रहा था। जिन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रखा वो उसे लेने के लिए नहीं गए, कोल्ड स्टोरेज का किराया ज़्यादा था और उसे उसके पैसे कम मिलने थे। किसी वैज्ञानिक ने मुझे बताया, एक गांव में वैज्ञानिक गए तो गांव के किसानों ने बताया कि साहब हम तो आलू जो है फेंक रहे हैं, और फेंकने भी रात को जाते हैं, जिससे कोई दिन में देखेगा तो हंसेगा कि आलू को फेंकने जा रहा है। उसी गांव में एक बुढ़ा आदमी सोटा लेके, डंडा लेके आलू के ढेर पे बैठा हुआ। तो वैज्ञानिकों ने पूछा, भाई आलू की तो हालत ये है, इसे तो फेंका जा रहा है, आप चाचा क्यों रखा रहे होता हो इसे? बोले इसे नहीं रखा रहा, इसलिए बैठा हूं कि कोई अपना आलू यहां ना फेंक जाए मेरे ढेर पे। हर किसान की समस्या रहती है, किसी को बीज डुप्लीकेट मिलता है, किसी को अधिक मूल्य में मिलता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं भी बीजोत्पादन शुरू करूं, और मैंने 3 साल से जो पूसा का अपनी वैरायटी है, पूसा रुधिरा गाजर का भी बीजोत्पादन शुरू किया। और उससे मैंने ये भी सोचा कि मैं इसको अच्छे रेट पे कैसे बेचूं। और सबसे पहले मैंने जो अपनी नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, उनसे कांटेक्ट किया, सर मैं बीज उत्पादन करूंगा और मुझे बीज दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बीजोत्पादन के लिए पूसा यूनिवर्सिटी से गाजर का बीजोत्पादन दिया, और मैंने प्रति एकड़ 75 से 80 हज़ार रुपये इनकम प्राप्त की। उससे भी संतुष्ट नहीं हुई कि मैंने ये सोचा कि मैं और भी अच्छा बीज उत्पादन करूं। तो मैंने आज से 10 साल पहले प्याज का बीज उत्पादन शुरू किया था, और इस साल भी है। बीज उत्पादन कर लिया, रेट कई बार अच्छा नहीं मिलता, तो मैंने ये सोचा कि उसको नर्सरी में कन्वर्ट करके और ज़्यादा उत्पादन कैसे लूँ, ताकि मेरे को और भी इनकम अच्छी हो। उसी के साथ मैंने नर्सरी का भी काम शुरू कर दिया। तो साथियों, इस साल मेरी 1.5 एकड़ में नर्सरी थी, और 5.5 लाख रुपए की मैंने प्याज की नर्सरी बेची थी। हमारे पिछले 8 सालों के इस प्रयास से हमने ये देखा है कि इस मेले से किसानों व पोषण बगिया में सब्जी उगाने वालों में अत्यधिक रुचि बढ़ी है, और इससे पोषण व आजीविका सुरक्षा की ओर हम अग्रसर हुए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज का हमारा यह प्रयास भी आप सबको अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगा, और मैं आपसे अनुग्रह करूँगी कि आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हों उनसे हमें अवश्य अवगत करवाएं, ताकि आने वाले सालों में हम इससे भी अच्छी सेवा प्रदान कर पाएँ। सब्जियों में जो उन्नत किस्में सबसे पहले दी गई देश को, वो इस संस्थान ने दी, या इस संस्थान की किस्में देश भर में सब्जियों में फैली। और जो किस्में बहुत पहले ईजाद की गई थी, यहाँ से निकाली गई थी, वो मुझे खुशी होती है अभी भी कुछ फसलों में अभी भी उगाई जा रही हैं। मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि आप यहाँ पर आए हैं इतनी दूर से अपना काम छोड़ करके, कृपा करके जो इन्होंने यहाँ पर इतनी मेहनत कर करके आप लोगों के लिए लगाया है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। हर एक जगह जाइए, देखिए क्या क्या किया है। हर एक क्यारी कुछ ना कुछ बोलती है।
किसके लिए बोलती है? आप लोगों के फ़ायदे के लिए बोलती है। हर एक के लिए नहीं बोल सकती, लेकिन किसी ना किसी किसान के लिए ज़रूर बोल रही है। उसको कृपा करके सुनिए, देखिए और अपने यहाँ जा कर के उसको आप कर सकते हैं। जो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो खेतों में जो कुछ लगा हुआ उसको भी देखा, और मैंने देखा कि ये एक ऐसा इन्होंने फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है जिसको कि पूसा सब्ज़ी विज्ञान मेला कहते हैं। इसमें हर चीज़ है जो कि एक ऐसे फंक्शन में होनी चाहिए। यहाँ पर बीज भी बिकते हैं, यहाँ पर फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन भी है, यहाँ पर हिंदी में लिटरेचर भी है, यहाँ पर एग्जीबिशन है जिसमें उन्नत जो किस्में हैं वो भी दिखाई गई हैं। यहाँ पर जो ऑफ सीज़न वेजिटेबल प्रोडक्शन पर बात हो रही है, चाहे वो छोटे पाली हाउसेज हैं या वो वॉक इन टनल हैं या मल्चेस हैं, माइक्रो इरिगेशन है, सब चीज़ें यहाँ पर खेतों में दिखाई गई हैं। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि एक ही जगह पर जो भी आजकल उन्नत खेती में करना चाहिए उसकी एक जगह पर एग्जीबिशन हुई है। मैं इस बात की डॉक्टर कालिया और उनके साथियों को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। सब्ज़ी की खेती जो आप कर रहे हैं सब लोग, उसको उसमें क्या आगे करना चाहिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि सब्ज़ी की खेती जो है उसमें इनकम बहुत अच्छी होती है, सब आप जानते हैं। आप लोगों ने बताया भी है कि मुझे मूली से इतने मिले पैसे, मुझे दूसरी सब्ज़ी से इतने मिले, और इसीलिए इसकी जो बढ़ोतरी है भारत में वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इतनी ज़्यादा हो रही है कि 51 में जब भारत आज़ाद हुआ था और उसके बाद हमने अपना इस भारत में कितना क्षेत्र है और कितनी पैदावार होती है उसका ध्यान किया, तो उस वक़्त हमारे पास लगभग जो खेती की पैदावार थी वो 21 लाख टन थी, और आज हमारे पास 160 लाख टन है। इसी तरह जो हमारी प्रति हेक्टेयर पैदावार थी वो 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर थी, आज हमारी 17 टन प्रति हेक्टेयर है। इससे क्या है पता चलता है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनका खेती में काफ़ी रुझान रहा है। खेती में जो एरिया या क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है, इसकी पैदावार बड़ी है, इसकी प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अगले आने वाले सालों में हमारी जो सब्ज़ी की रिक्वायरमेंट है वो और ज़्यादा है। एक तो हमारी आबादी बढ़ रही है, एक हमारे खाने का ढंग बढ़ रहा है, एक हमारे जो शहर हैं जहाँ पर ज़्यादा ये खेती लगती है, जिनको हम बिगर टाउन्स कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ कहते हैं, अगले चंद सालों में उनका बढ़ावा हो रहा है। आजकल प्राइम मिनिस्टर साहब मॉडल टाउन्स की बात भी कर रहे हैं, और इनमें मिडिल क्लास आदमी ज़्यादा रहते हैं जिनका कि सब्ज़ी खाने में ज़्यादा जोर है। तो इसलिए खेती की सब्ज़ी में ऐसा नहीं है कि कुछ प्लेटो आ गया है, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़नी है। कृषि मेले में विभिन्न प्रांतों से आए हुए जो किसान थे उन्होंने भी अपने विचार साझा किए। हमारे यहाँ सब्जी तो पैदा करते हैं लेकिन वहाँ पानी में दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत ज़्यादा है, और ज़मीन की मिट्टी में भी ऐसी खराबी है कि बहुत ज़्यादा, इसलिए सब्जियाँ खराब हो जाती हैं। हमारे यहाँ सब्जियाँ उत्पादन होती हैं मगर पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। वो सब्जी की पानी की वजह से सब्जी उत्पादन कम कर पाता है किसान, करता तो है मगर कम कर पाता है। यहाँ सब्जियों के बारे में ही जानकारी लेने के लिए कि किस हिसाब की कौन सी सब्जी किस मौसम में और कब बोनी चाहिए, किस तरीके से उसमें खाद पानी या दवाई कैसे डालनी चाहिए। अभी तो हमें एफटीसी वाले जो नीमराना से आते हैं ना, तो वो बता करके जाते हैं कि इसमें ये दवाई डालनी है, इतनी खाद की मात्रा डालनी है, इतने गैप से लगानी है। हमारे वहाँ पर पानी की बहुत परेशानी रहती है, उसमें सब्जी नहीं होती है। मूली गाजर गोभी बोते हैं, आधी सब्जी बिगड़ जाती है, उसमें मिट्टी खराब है। हम इस समय कृषि सब्जी विज्ञान मेले में हैं और ये मेला पूसा में लगा हुआ है, और यहाँ पर हमें बहुत से किसान भाई बहन मिले, तो आपकी मुलाकात कराते हैं इन किसान भाई से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमराज है, मैं होडल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट परवल। क्या आप ऐसे कृषि विज्ञान मेलों में हमेशा जाते रहते हैं? हाँ मैम, जाता रहता हूँ। तो इन सब्जी मेले में आकर आपको क्या लाभ होता है?
मैम इनसे लाभ होता है, हम भी अपने घर पे सब्जी प्रयोग करते हैं, लगाते हैं, तो हमें भी कुछ फ़ायदा होता है, इससे नॉलेज होती है। फ़ायदा किस तरह का? मैम बीजों की वैरायटी अच्छी देखने को मिलती है, सब्जी देखने को अच्छी मिलती है, फ़ायदा होता है। आपको इस मेले की सूचना कैसे मिली? मैम मैं कृषि विज्ञान केंद्र सुकोपुर से आया हूँ। शिकोपुर से आप आए हैं, और आप कौन कौन सी सब्जियां अपने खेतों में उगाते हैं, और इन मेलों के ज़रिए आपको कैसी ऐसी उत्पादन का पता चला है जिससे कि आपकी उत्पादन की जो शक्ति है जो आप अपने कृषि में कर रहे हैं उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है? मैम अभी तो मैं अपने ज़्यादातर यूज के लिए करता हूँ, अपने खाने पीने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बाकी और मैं वैसे ज़्यादा उत्पादन मेरा नहीं है बड़ा। आप अपने युवा किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने युवा भाई संदेशों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो अच्छी खेती करें, कीटनाशक रहित खेती करें। वैसे तो सीड का काम भी करते हैं हम, तो अब तो कुछ सीड का काम बंद कर दिया हमने। वैसे वेजिटेबल क्रॉप भी है, मेन मोटी मोटी क्रॉपें भी हैं और कमाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। क्यों मार्केट में जैसे रेट अप डाउन होते रहते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी तो होती है फार्मर को। एक कुछ मंडियाँ दूर होने की वजह से भी यानी कि परेशानी होती है। बाकी तो यहाँ से जो हम सीड लेके जाते हैं हमें बहुत अच्छा मिला है, ऐसी बात नहीं है। मैंने एक दो बार गाजर का भी बीज लेके गया हूँ, अच्छी क्रॉप मिली है उसकी मेरे को। और डॉक्टर कालिया हैं, इन्होंने मेरे अच्छे संबंध हैं इनसे और इनसे मिलता रहता हूँ। इन्होंने फ़ोन करके आप बताया था मुझे कि आपको ये मेला लगा हुआ है, आप जरूर पहुँचें। इस कृषि मेले के बारे में आप अपने गाँव वालों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेजिटेबल जब अब आने वाला जो टाइम है, इसमें जितनी आप सब्जी करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। क्यों वेजिटेबल एक हमें ऐसी है कि हमारे सब चीज़ों से बेस्ट है। क्यों जैसे आजकल बाहर के हम कुछ चीज़ें खाते हैं, उनसे अपने घर की चीज़ें खाएं तो उससे सबसे बेस्ट ये है। जी, आप कुल्लू से इतनी दूर से आए हैं, तो इस किसान मेले का आपको पता कैसे चला? पता चला ऐसे ये कटराई में जो बीज लेते हैं हम, कटराई वाले जो है वो बताते हैं कि भैया ऐसा मेला है, तो आप चलो कुछ पाओ। जी, तो कुल्लू में आप कौन कौन सी फसलें उगाते हैं अपने खेतों में? सारी फसलें, जैसे टमाटर भी है, गोभी भी है, तो गाजर वगैरह, मूली वगैरह सारे जो हम लगाते हैं। तो जब आप इस मेलों में आते हैं तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें सीख कर जाते हैं, और क्या उस चीज़ को सीख कर अपने खेतों में इसका प्रयोग करते हैं? करते हैं जी, जो जैसे अब देख रहे हैं हम सारे खेतों में देख रहे हैं कि अभी लगा हुआ है, तो ऐसे क्यों ना हम करें पैदा। और वो हम सलाह लेंगे कटाई वालों से ही कि किस ढंग से हमने इसको खाद लेनी है, किस ढंग से मैल देना है, कब निदाई करनी है, तो ये हम को बताते हैं जी, तो फिर उस ढंग से हम पैदावारी करते हैं। आप अपने कृषि में किन किन जो नई नई तकनीक जो प्रयोग की जाती है, क्या उनका प्रयोग करते हैं? जी करते हैं उनका प्रयोग। जैसे मूली है, गाजर है, टमाटर है और ये गोभी है, इनका प्रयोग करते हैं जी। आपको लाभ अधिक से अधिक मिलता है? हाँ जी, काफ़ी लाभ मिलता है जी अब के। और जो नए नए कृषि यंत्रों का प्रयोग हमें बार बार बताया जाता है, या जो हमारे वैज्ञानिक बताते हैं, क्या उनका प्रयोग भी आप करते हैं? करते हैं जी, उनकी सलाह लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो इन कृषि मेलों से आपको लाभ ही लाभ मिलता है? लाभ ही लाभ मिलता है जी, काफ़ी लाभ हुआ आज अब के गोभी में। आपने केवल गोभी ही उगाई है, इसके अलावा भी कुछ और उगाई? गोभी थी, बंद गोभी भी, फूल गोभी भी और ये टमाटर भी। आप अपने खेतों में कौन कौन सी सब्जियां उगाते हैं? गोभी है, आलू है, टमाटर है, मिर्ची है, गाजर है, मूली, सब चीज़ों को उगाते हैं, जितनी भी सब्जियां होती हैं। जो नई नई किस्में बताते हैं जिनसे कि कम समय में हमें अधिक से अधिक लागत मिलती है, क्या ऐसी किस्में आप लगाते हैं? जी लगाते हैं जी, टमाटर है, जैसे मूली है, गाजर है, सबको लगाते हैं जी। खेतों में जो नए नए यंत्र, जैसे कि पहले तो खेती जो थी वो हल और बैल से की जाती थी, अब जैसे कृषि के लिए नए नए औजार आ गए, क्या उनका प्रयोग आप कर रहे हैं? करते हैं जी, गोदी लगाना, जैसे कि पेड़ों को वैसे बोना, ऐसा सब करते हैं, प्रयोग करते हैं।
आपके मन में भी उठ रहे होंगे कोई नए नए विचार और प्रश्न, तो आप देर ना करें और हमारे पते पर पत्र व्यवहार करें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 801, दूरदर्शन भवन, फेज़ 2, मंडी हाउस, कोपरनिक्स मार्ग, नई दिल्ली 110001। अब तो हमारे किसान भाई कंप्यूटर भी बखूबी जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो जो किसानों के बच्चे हैं वो तो ज़रूर जानते हैं। तो आप हमारा ईमेल नोट करें और उस पर फ़ौरन से अपने विचार भेज दें। हमारा ईमेल आईडी है kddnd77@yahoo.co.in। अगले कार्यक्रम में ढेरों जानकारी और मनोरंजन भी रहेगा हमारे साथ साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।